मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश सब कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे। 544 से 322 ईसा पूर्व तक की जो घटनाएं हैं उसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालशोक, महापन्नन, घनानंद सारे जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ये शुरू करते हैं। मगध जनपद का उत्कर्ष। मगध जो है 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। पिछली वीडियो में हमने 16 महाजनपद के बारे में बताया था। उसमें जो मगध था वह सर्वाधिक शक्तिशाली था। ठीक है। मगध जनपद के प्रारंभिक संस्थापक वसु के पुत्र जरासंध के पिता बृहदत्त को माना जाता है। मगध के उदय होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या कारण था? आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास और भौगोलिक स्थिति। तीन कारणों से उसके उदय होने का माना जाता है। उसका आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और भौगोलिक स्थिति। वह ऐसी जगह था, उसकी स्थिति के कारण ही उसके उदय होने का एक कारण माना जाता है। मगध महाजनपदों में वंशों का क्रम इस प्रकार है: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ये वंश है जो मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद में वंशों का क्रम इस प्रकार चला है। पहले हर्यक वंश रहे, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश रहे, नंद वंश रहे और फिर मौर्य वंश। क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का प्रथम तथा पितृहंता। पितृहंता का मतलब होता है जो अपनी पिता की हत्या कर राजा बना हो, वंश के रूप में प्रसिद्ध था। क्लियर? हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश को क्या बोला जाता है? पितृहंता। पितृहंता मतलब जो अपनी पिता की हत्या करके राजा बना हो, इस वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके पहले शासक थे बिंबिसार। लगभग 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और इसने राजगिरी नामक शहर में अपनी राजधानी बनाई। यह पहला शासक था भारतीय इतिहास में जिसने वैवाहिक परंपरा को समाज का विस्तार किया। ठीक है। बिंबिसार जो था यह इतिहास का पहला भी ऐसा शासक बना जिसने वैवाहिक संबंधों से जो है अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया या प्रसार किया। ठीक है। अर्थात युद्ध करके जीतने की तुलना में विवाह करके जितना ही आसान समझा। उन्होंने 3 राजकुमारियों से विवाह किया जिसके कारण इसके साम्राज्य और प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चिल्लना से तथा मध्य देश के आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। ये 3 विवाह किया और वह जो है विवाह को उतना ही आसान समझा जितना जो है युद्ध करने की तुलना में जो है विवाह को आसान समझा। और उन्होंने 3 राजकुमारियों से विवाह किया जिसके कारण साम्राज्य की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। तो किस किस राजकुमारी से विवाह किया? कौशल के नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना से, मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से। क्लियर? इसने अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज्य में मिला लिया। मगध नरेश बिंबिसार ने जैन साहित्य में इसको क्या बोला जाता है? श्रेणिक बोला जाता है। बिंबिसार के राज दरबार में एक राजवैद्य जीवक रहता था। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा कौन थे? चंड प्रद्योत थे, पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या किसने करवाई? इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया, इसलिए इसको पितृहंसा वंश बोला जाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे अजातशत्रु की। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में मगध का करके जो है मगध का शासक बना, इसलिए इसे पितृहंसा शासक भी कहा गया। इसका उपनाम क्या था? कुणिक था। अजातशत्रु एक आक्रामक राजा था जिन्होंने आक्रमण करके वैशाली और काशी को मगध का अंग बनाया। अजातशत्रु के शासनकाल के दौर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति हुई।
483 ईसा पूर्व में। और इसी महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध सभा का आयोजन भी हुआ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछेगा बौद्ध संघ का पहला आयोजन किसके कार्यकाल के समय हुआ, तो आपको याद रखना है अजातशत्रु के कार्यकाल के समय। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध महाशिलांटक और रसमुथल नामक अस्त्र का प्रयोग किया। क्लियर। वर्षकर अजातशत्रु का एक सुयोग्य मंत्री था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। ठीक है। कौशल के राजा पसंजीत को अजातशत्रु ने युद्ध में पराजित करके काशी को मगध में मिलाया और उसकी पुत्री वाजिरा से जो है विवाह किया। अजातशत्रु के शासनकाल के अंतिम दौर में उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या करके स्वयं को मगध का शासक बना। क्लियर। अजातशत्रु जो था वह अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके शासक बना था। अब अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उसका पुत्र उदयन हत्या करके मगध का शासक बनता है, इसीलिए इसको पितामह वंश बोला जाता है। उदयन के बारे में देखेंगे। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। गार्गी संहिता की बात करें, वायु पुराण के अनुसार उदयन ने सोन गंगा नदी के संगम पर एक शहर बसाया जिसका नाम पाटलिपुत्र था और इसी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का मतलब आधुनिक पटना। इसको किसने बनाया था? इस शहर को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। उदयन का पुत्र नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। क्लियर। अब हम देखेंगे शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक के अमात्य मंत्री शिशुनाग ने 512 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बदलकर वैशाली में स्थापित किया। ठीक है। शिशुनाग जब शासक बना उसने क्या किया? राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। कालशोक जो शिशुनाग के उत्तराधिकारी था वह पुनः राजधानी को किसमें? पाटलिपुत्र ले गया। कालशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्धन। क्लियर। अब हम देखेंगे नंदवंश। महापद्मनंद नंदवंश का अंतिम संस्थापक था जो एक शूद्र शासक था। उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। क्लियर। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार कहा गया है। नंदवंश में कुल 10 शासक हुए थे। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर के समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा है। क्लियर। तो नंदवंश से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। हम आपको 10 शासकों के बारे में नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने बोला जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर। तो घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, सिकंदर के समकालीन था। ग्रीक लेखक ने घनानंद को अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा है। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।